बिहार एनडीए में दरार चौड़ी होती जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वीआईपी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एमएलसी चुनावों में वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी ने भी वीआईपी को करारा झटका दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही वीआईपी एनडीए से अलग हो सकती है और बीजेपी के हाथ से बिहार जा सकता है। बिहार एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एनडीए में शामिल चारों दलों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच तो तनाव चल ही रहा था। अब विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और बीजेपी भी आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद की शुरुआत यूपी विधानसभा चुनावों से ही हो गई थी। यूपी विधानसभा चुनावों में वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद से ही बीजेपी मुकेश सहनी से नाराज थी और बिहार में जब एमएलसी चुनावों का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने जेडीयू के साथ तो गठबंधन किया, लेकिन वीआईपी को इस गठबंधन से दूर रखा। जवाब में मुकेश सहनी ने भी बिहार एमएलसी चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वीआईपी के इस फैसले से बीजेपी नेताओं का गुस्सा और बढ़ गया है और अब बीजेपी की ओर से सहनी को एनडीए से अलग करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी झलक विधानसभा उपचुनावों में दिखाई देने लगी है। एनडीए में वीआईपी के कोटे की सीट पर बीजेपी ने दावा ठोक दिया है और अपना उम्मीदवार उतार दिया। मुजफ्फरपुर की बोचहां से वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से रिक्त सीट पर वीआईपी की ओर से उनके बेटे अमर पासवान को टिकट दिया है। इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनावों में वीआईपी को जीत मिली थी, इसलिए उपचुनावों में भी उसी का दावा था। लेकिन बीजेपी ने वीआईपी के दावे को खारिज करते हुए बोचहां से बेबी कुमारी को उतार दिया है। यानी बिहार विधानसभा उपचुनाव में भी एनडीए के दो दल आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफे के लिए धन्यवाद। उनका ये निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद और पूरे अति पिछड़े समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। ये हक और अधिकार की लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वीआईपी बीजेपी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के एक अन्य सहयोगी हम ने भी बीजेपी की उम्मीदवारी का विरोध किया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बीजेपी परंपराओं की अनदेखी कर रही है। बिहार में अगर हम और वीआईपी एनडीए से अलग हो जाती है तो नीतीश कुमार की सरकार भी चली जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सरकार बनाने की पहल कर सकते हैं, यानी बीजेपी के हाथ से बिहार भी चला जाएगा।